मांगे न मानी गई तो 8 मार्च को लखनऊ कूच करेंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां। फतेहपुर जिले में आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश संघ कार्यकर्त्री और सहायिकाएं एक बार फिर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नहर कॉलोनी परिसर में एकत्र होकर कार्यकर्त्रियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 7 मार्च तक सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो 8 मार्च को प्रदेश भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां लखनऊ कूच करेंगी। आंगनवाड़ी संघ की जिला उपाध्यक्ष यहाना परवीन ने बताया कि कार्यकर्त्री और सहायिकाएं सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त मानदेय के स्थान पर वेतनमान, पेंशन, ग्रेजुएटी, भविष्य निधि और 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति, साथ ही पोषण ट्रैकर के लिए मोबाइल फ़ोन, डाटा भत्ता और ऑनलाइन कार्य के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने की भी मांग रखी गई। संयुक्त मोर्चा ने आरोप लगाया कि आंगनवाड़ी कर्मियों से गैर विभागीय कार्य कराए जाते हैं और कई बार राजनीतिक कार्यक्रमों में भी जबरन लगाया जाता है, जिसे तत्काल बंद किया जाए। यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो अंतर्राष्ट्रीय जिला उपाध्यक्ष आंदोलन किया और ये आंगनवाड़ी सहायिका से संघ से जिलाध्यक्ष बसंती सोनकर है और अब संयुक्त मोर्चा बन गए हमारा, और ये शायद प्रदेश अध्यक्ष है किरण वर्मा जी। तो अब उत्तर प्रदेश में सारे संगठन एक हो गए हैं और हम सरकार को जगाने के लिए एक दिवसीय ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे सरकार जाग जाए और हमारी बहनों को सम्मानजनक मानदेय दे जीने लाए। क्योंकि जब तक सरकार हमको नियमित निर्धारित नहीं करती, कर्मचारी नहीं मानती, जब तक हमें 24,000 मानदेय देने का काम करे। और सरकार जैसे बहुत सारे काम SIR, PLI हमको तमाम कामों में लगा देती है, फेस कैप्चर में तो बिना संसाधन के लगाती है। सरकार कम से कम हमें 20,000 रुपये मोबाइल लेने के लिए दे, हमारे केंद्रों पर वाईफाई लगवा दे, क्योंकि नेटवर्क ना होने से फेस कैप्चर नहीं होता। और सरकार अधिकारी दबाव बनाते हैं कि लाभार्थी माइग्रेट करा दो। माइग्रेट कराने से लाभार्थी क्या गांव से बाहर चला गया जो उसे माइग्रेट कर दे, कह रहे फेस कैप्चर नहीं हो रहा तो इनको माइग्रेट कर दो। तो हमें सरकार पहले संसाधन दे, फिर हमसे कार्य करवाए। हम सारे कार्य करने में सक्षम है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के आंगनवाड़ी एक ऐसी कर्मचारी थी जिन्हें SIR का काम पूरे उत्तर प्रदेश में कर दिखाया और सरकार की नाक ऊंची हो गई। जबकि बड़े बड़े अधिकारी, राज्य कर्मचारी और लेखपाल, शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, मगर हमारी सक्षम आंगनवाड़ी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं आत्महत्या नहीं की है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमें जो है चाहे जो भी कार्य दिया जाए, लेकिन उसका प्रशिक्षण दिया जाए, उसके संसाधन दिए जाए। हम हर काम को कर गुजरेंगी, हमारी बहनें किया है और आगे फिर करेंगी। सरकार से हमारी यही मांग है कि कम से कम हमें जीने लायक मान दे, एक श्रमिक मजदूर के बराबर तो मजदूरी दे दे। सरकार हमें अर्ध श्रमिक का मान दे रही है। सरकार कहती है अपने सहयोगी मैंने, योगी मोदी जी कहते हैं सहयोग से काम करती हैं, जबकि हमारे बहनों से जबरन ड्यूटी BLO में लगाई जाती है। जबरन ड्यूटियां लगाकर जब दबाव बनाकर अधिकारी कार्य करवाते हैं। छोटी सी नौकरी जिसमें 4500 हमको केंद्र सरकार दे रही है और रोज धमकी मिलती है कि आपको निकाल दिया जाएगा। अरे निकाल दे, एक तो भैंसी पाल ले, 6,000 रुपया महीना कमाएंगे दूध बेच के। भाई जिसको निकालने का शौक है निकाल दे। और जो है तो हमारे आप लोगों ने तो देखा ही है, आपके पास तो साक्ष्य है कि इसी महीने 4 अधिकारी जेल चले गए। सरकार कहती है हम इनको प्रोत्साहन राशि अलग से दे रहे हैं और उस प्रोत्साहन राशि से अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे मानदेय में उस प्रोत्साहन राशि को जोड़कर नियमितीकरण हम लोगों को दिलाया जाए। मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।